नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में एनजीओ अवनी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री RN पटेल जी हैं, जो मॉनसून में वृक्षारोपण के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं और कहते हैं कि इस समय अमृत वर्षा हो रही है तो हरियाली को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, कोई भी स्पेशल ओकेशन है, बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, मैरिज है, कोई भी स्पेशल ओकेशन को मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए वृक्षारोपण ज़रूर करें। और कल इनका प्रोग्राम है जन जागृति अभियान, जो ये बच्चों से चालू कर रहे हैं और अपने कॉलोनी के बच्चों से चालू कर रहे हैं। ये कहते हैं, पटेल साहब कहते हैं कि अगर हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो बच्चों से करना है, अगर हमें वृक्षारोपण निर्माण करना है, पूरी पृथ्वी को हरियाली से भर देना है तो बच्चों को जागरूक करना है, जिससे वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा हों तो वृक्ष, जैसे कि आपको पता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, चिकित्सा, सभी कुछ पशु पक्षी को शेल्टर देते हैं और बिजनेस भी देते हैं। तो आज पटेल साहब आपके इस नेक कार्य को, अवनी वेलफेयर सोसाइटी को सबसे पहले हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद आपका और चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात कही कि अगर राष्ट्र निर्माण करना है और देश में एक अच्छे नागरिक तैयार करना है तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर हम सभी को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और आपके इस चैनल के माध्यम से, अवनी वेलफेयर सोसाइटी के चैनल के माध्यम से तमाम अपने कॉलोनी के निवासियों को भी, तमाम सम्मानित पदाधिकारियों को, अवनी वेलफेयर सोसाइटी के तमाम 25,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को यह बताना चाहूँगा, यह सूचना देना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने अपनी कॉलोनी के परिसर में जो है एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसमें जो है हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय, तमाम सम्मानित पदाधिकारी और इन सब से बढ़ करके विश्व के जाने माने पर्यावरण प्रसिद्ध कार्यकर्ता माननीय विजय गुप्ता जी को भी हमने कल अपनी सोसाइटी में आमंत्रित किया है। और ये हमारा सौभाग्य होगा, हमारे तमाम कॉलोनी के निवासियों का, हमारे सोसाइटी के नागरिकों का, कि कल बॉलीवुड के मशहूर सिंगर एवं विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता विजय गुप्ता जी भी प्रमुख वक्ता के तौर पर हमारे सोसाइटी में बच्चों से रूबरू होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से सोसाइटी के तमाम नागरिकों को भी यह जानकारी देना चाह रहा हूं और तमाम आसपास के और लोगों को। जैसा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो है वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं, और इसका जो विस्तृत कार्यक्रम रहेगा कल हमने अपनी सोसाइटी के अंदर रखा हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बच्चों के लिए कल से हम एक क्विज कंपटीशन की बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सिलसिला जो है लगातार चलता रहेगा आगामी समय में। और हर 6 महीने में जो है हम एज ए चीफ गेस्ट किसी न किसी एक ऐसे सेलिब्रिटी को, एक प्रसिद्ध हस्ती को हम अपने कॉलोनी में सोसाइटी की तरफ से आमंत्रित करेंगे। और जो है बच्चों को, जो बच्चे इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको सम्मान समारोह में जो है सम्मानित किया जाएगा प्रमाण पत्र दे करके। और सबसे पहला जो आमंत्रण हम दे रहे हैं इसके लिए फर्स्ट जो है भोपाल कलेक्टर माननीय श्री अविनाश लवानिया जी को, वो हमारे सोसाइटी में आएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल सोसाइटी के बच्चे या सोसाइटी के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम ऐसे तमाम भोपाल के और आसपास के नागरिकों को आमंत्रित करते हैं जो बच्चे, या यदि आप बुजुर्ग हैं, आपके घर में पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट हो गया, क्लैट हो गया, है ना, इसके अलावा जेई हो गया, यूपीएससी, पीएससी, तो उनके लिए भी क्विज कंपटीशन रहेगा, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता रहेगी। और इसके अलावा विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम जो है हम प्रत्येक माह अपनी सोसाइटी में आयोजित करेंगे। तो ऐसे तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं। आप अपना अगला प्रश्न पूछें, जो भी आप जानना चाहते हैं मुझसे।
ये तो बहुत ही अच्छा आपने कार्य कर रहे हैं कि क्विज के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपका मेन लक्ष्य जो है वो वृक्षारोपण है। देखिए, वृक्षारोपण का अगर सबसे अनुकूल समय देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर, तो वो क्या है, बरसात का माना जाता है। बारिश का मौसम वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चाहे तो वो वृक्षारोपण आप पौधे के माध्यम से करें, आप एक छोटा सा पौधा भी लगाएंगे तो उसे क्या है, खाद पानी देने की बरसात में सामान्य तौर पर आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सबसे उपयुक्त समय होता है वृक्षारोपण के लिए। दूसरा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सीड बॉल को लेकर के हमेशा रहता है। हम लोग क्या है, सीड बॉल के माध्यम से जो है वृक्षारोपण करते हैं। तो कल हम जो है कार्यक्रम में सीड बॉल की ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं, और इसके लिए जो है विश्व के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता विजय गुप्ता जी एवं उनकी टीम भी हमारे सोसाइटी में आमंत्रित रहेगी। तो जो लोग वृक्षारोपण के लिए सीड बॉल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि सीड बॉल कैसे बनाई जा सकती, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है। और वृक्षारोपण की इतनी जबरदस्त टेक्निक है, हमने संकल्प लिया हुआ है 10 करोड़ वृक्षारोपण का। कई हमने प्रोग्राम भी किए हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, कलेक्टर महोदय के साथ, राज्यपाल जी के साथ, और कई बार से हम लोगों को बुलाया भी। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, आपने 10 करोड़ बोला तो मेरी तो आंखें खुल गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो आप 10 करोड़ मतलब पेपर में कर रहे हैं या वास्तविकता में 10 करोड़ कैसे वृक्ष एक साथ कैरी किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको इसका जवाब अवश्य देना चाहूँगा। देखिए, क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा हट करके है, बहुत अलग है। हम लोग क्या करते हैं, सीड होते हैं जो किसी भी चीज़ के, जैसे आंवले के बीज हो गए या आम के बीज हो गए या किसी भी चीज़ के, नीम के बीज हो गए, तो उसके ऊपर क्या है, हम गोबर और मिट्टी का लेप लगाते हैं और हजारों लाखों की संख्या में सीड बॉल हम तैयार करते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोज़ भी आपको अपनी वेलफेयर सोसाइटी के चैनल पर मिल जाएंगे। आपके ही चैनल में हमने कई बार जो है वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं। तो ये सीड बॉल जो है, आप मान लीजिए अगर 20 सीड बॉल कहीं भी आप जा रहे हैं, नदी किनारे जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, कहीं भी आप चलते फिरते भी फेंक देंगे ना, जब इसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तब ये क्या है, धीरे धीरे पौधे के रूप में अंकुरित हो जाता है और इसको जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये बड़ा हो जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए, और अभी तक आपको बता दूं, हम लोग केवल कागजों में वृक्षारोपण नहीं करते हैं। हम लोग कोई सरकारी संस्था नहीं है, गैर सरकारी संस्था है। तो हम लोग क्या है, एक्चुअल जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। अनेकों बार मैं आपको इसके उदाहरण दे सकता हूं। कई बार जो है शासन प्रशासन की तरफ से हमें आमंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण के लिए, और हमने बृहद वृक्षारोपण किया। अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण हम लोग कर चुके हैं रियल में, और कागजों में तो हो सकता है इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके बता दिया गया हो, लेकिन एक्चुअल 1.5 लाख कर चुके हैं हम लोग। बहुत 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 अच्छी बात है। और आपने बताया सीड बॉल्स के माध्यम से करेंगे, तो मुझे वृक्ष के माध्यम से तो असंभव लग रहा था, लेकिन सीड बॉल्स के माध्यम से तो आप जितने सीड बॉल्स बनाइए उतने अगर कहीं पे जा रहे हैं फेंकेंगे तो मेरे ख्याल से वृक्षारोपण होगा। नहीं, इसीलिए हमने सीड बॉल का ही कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। तो अगर आपकी संस्था से जुड़ना चाहें, और भी लोग हैं जो तन और मन से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मतलब कितना पैसा लगता है, क्या एंट्री फीस रहती है? मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमें क्या है, ना किसी प्रकार के पैसे की ज़रूरत है, हमें केवल तन और मन चाहिए। ठीक है, जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो केवल तन और मन से करें, धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ तन और मन हो जाता है ना, तो धन अपने आप आ जाता है। और क्या होता है, प्रकृति भी उसी का साथ देती है जो एक सही कार्य करते हैं, नेक कार्य करते हैं। ठीक है, आप पूजा पाठ करते हैं, सब सारी चीज़ें करते हैं, अच्छी बात है, वो धार्मिक आस्था का विषय होता है। लेकिन अगर आप एक वृक्ष भी कहीं लगा रहे हैं ना, तो उसका पुण्य लाभ जो है आपको आगामी कम से कम 500 वर्षों तक मिलता रहता है। किस रूप में मिलेगा? आपको ऑक्सीजन के रूप में मिलता है, आपको छाया के रूप में मिलता है, आपको लकड़ी के रूप में मिलता है। जरूरी नहीं आप उसका फल खाएं, लेकिन आपकी आगे आने वाली कई पीढ़ियां उसका फल खाती रहेंगी। बहुत इसलिए अच्छा। हर किसी को अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और मैं सोसाइटी के और बच्चों से भी और तमाम आम नागरिकों से भी ये अपील करता हूं कि इस समय जो है सबसे उपयुक्त समय है वृक्षारोपण का। और जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा जुड़ने वाला, तो जो है हमारी संस्था का एक नंबर है 7566129036। तो इस नंबर पर जो है आप अपना नाम लिख करके भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हम आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं। धन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल तन और मन से जुड़िए, है ना। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को जो है जागरूक कर रहे हैं इस बारे में। और इसके अलावा
वोमेन्स एम्पावरमेंट पे हम काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे हम विगत कई सालों से कार्य कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो हम कार्य कर रहे हैं वो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तमाम बच्चे जो सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, तो हम उनके लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा आप बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सीड बॉल्स डिलीवरी एनीवेयर इन इंडिया, तो कहीं से भी अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है तो आप डिलीवरी करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। हाँ, हमारे पास क्या है, बहुत सारे माध्यम। कई बार मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास दिल्ली अभी हाल ही में हमारे पास जो है नीदरलैंड से एक जो है वहाँ के एक कार्यकर्ता थे, एक समाज सेवी थे, उन्होंने हमें संपर्क किया नीदरलैंड से, तो हमने नीदरलैंड बाई कुरियर जो है यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से उनको सीड बॉल, मतलब तो फिर आप बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो आपके तो पैसे कुछ लग ही रहे हैं। नहीं, देखिए उसके लिए अभी हम लोग क्या है सेल्फ फंडिंग करके जो है काम चला रहे हैं। ठीक है, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से कुछ सहयोग करना चाहे तो उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। बाकी क्या है, संस्था में जोड़ने के लिए ऐसा कोई वो नहीं है। हम लोग अभी क्या है सेल्फ फंडिंग से काम चला रहे हैं। बहुत अच्छा विचारधारा, बहुत नेक कार्य है, और आपने कहा कि इसका पुण्य 500 वर्ष तक चलता है। लास्ट प्रश्न ये है कि कल की जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं बच्चों की जागरूकता अभियान अपनी कॉलोनी में, तो उसके बारे में अंतिम आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहें बोलें, और लास्ट में आप क्या लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे उस लोगों को जागरूक कराएं? कल जो है हमारी सोसाइटी के मंदिर प्रांगण में जो है दोपहर 2 बजे से हम इस कार्यक्रम की क्या नाम है सोसाइटी का आपका? पेवल बे सोसाइटी, AWS क्वार्टर फेज 1 होशंगाबाद रोड, जी, है ना। तो संदेश क्या है लोगों को? देखिए, संदेश हम ये देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और कल जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत हम बच्चों के लिए प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता से करेंगे। आगामी माह में चूंकि स्वतंत्रता दिवस का भी समारोह है, तो उसको लेकर के भी हम लोग क्या है कॉलोनी की सोसाइटी में चर्चा करेंगे। और संदेश यह देना चाहूँगा कि आप बच्चों को पर्यावरण के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने समाज के प्रति, अपने गुरुजनों और अपने माता पिता के प्रति, उसको जो है बच्चों को आप ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकें। और कल के कार्यक्रम के लिए मैं तमाम नागरिकों को सादर आमंत्रित करता हूं सोसाइटी में। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।